हाय दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, आवेश और उसके गुण हम पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम के अनुसार कूलॉम ने हमें क्या बताया था? कूलॉम के नियम में दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना की जाती है। कूलॉम के नियम से दो बिंदु आवेशों में के मध्य लगने वाले बल की गणना की जाती है। मान लीजिए एक बिंदु आवेश ये है और एक दूसरा बिंदु आवेश ये है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है, एक दूसरा बिंदु आवेश यहाँ पर है। इनके मध्य जो दूरी है वो r है। तो कूलॉम ने इनके मध्य लगने वाले बल की गणना की। उन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। कूलॉम ने हमें ये बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ये मान लेते Q2, ये क्या हुआ Q1। उन्होंने हमें ये बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमें बताया था कूलॉम ने। तो कर लेते इसे, मान लेते हैं माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, जिनके बीच दूरी r है। तब कूलॉम के नियम से F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 के। इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के, इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिख देते हैं। हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती R के। और जब भी अनुक्रमानुपाती का साइन उठाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू K जुड़ जाती है, Q1 Q2 r²। ये था कूलॉम्स लॉ, न्यूटन। चलो वो तो अभी लिखेंगे। तो ये था कूलॉम नियम। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। कूलॉम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से हमने इसको कर लिया प्रूफ। अब इसके कुछ बातें लिख देते हैं। फर्स्ट, जहाँ के नियतांक है, K क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। और K इज इक्वल होता है 1/4πε0। इसी के इक्वल होता है 9 × 10⁹ मात्रक यदि इसका लिखा जाए तो इसका मात्रक होगा, यहाँ से आप निकाल भी सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इसका जो मात्रक होता है वो होगा न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हो बल का मात्रक, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन है। नंबर थर्ड आप लिख सकते हो निर्वात के लिए, सॉरी माध्यम के लिए, माध्यम के लिए एफ माध्यम, सॉरी एफ माध्यम इज इक्वल होगा एफ निर्वात डिवाइड के यहाँ पे क्या होगा पैरावैद्युतांक, पैरावैद्युतांक जो बल की मात्रा को कम करेगा। इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी, एक बार समझ लेते हैं। माध्यम के लिए, माध्यम के लिए मतलब मान लीजिए आपके पास दो आवेश Q1 व Q2 है और आपने इनको रखा हुआ है निर्वात में, हवा में। लेकिन क्वेश्चन ये हो कि Q1 Q2 को यदि पानी में रख दिया जाए तो इनके बीच बल क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, कितना होगा। और तीसरा ये है कि अगर Q1 Q2 को अभ्रक या धातु में रख दिया जाए तो क्या होगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है कि F माध्यम, माध्यम जिसमें भी आप रख रहे हो, पानी में हो तो F पानी होगा, अभ्रक में रख रहे हो तो F अभ्रक होगा, धातु में रख रहे हो तो F धातु होगा। ये निर्वात मतलब हवा के लिए होगा, जो हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। K पैरावैद्युतांक। तीसरा आप लिख सकते हो K का मान, K का जो मान होगा, यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ। सबसे पहले हवा के लिए K की जो वैल्यू होगी 1 हो गई। दूसरा अभ्रक के लिए, अभ्रक के लिए K की वैल्यू होती है 6। इसके बाद पानी के लिए, पानी के लिए K की वैल्यू होगी 80। और उसके बाद धातु के लिए, धातु के लिए K की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में नोट करके लिख सकते हो कूलाम के नियम के बाद, कि जहाँ K एक नियतांक, K इज इक्वल होता है 1/4πε0। इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसके बाद इसमें लिख सकते हो बल का मात्रक न्यूटन है। इसके बाद माध्यम के लिए, यदि किसी अन्य माध्यम में आवेशों को रखा जाए तो उनके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F माध्यम इज इक्वल F निर्वात डिवाइड बाई K पैरावैद्युतांक, जो भी पैरावैद्युतांक होगा उसकी वैल्यू। और K का मान यानी कि पैरावैद्युतांक का जो मान होगा वो हवा के लिए 1 होता है, अभ्रक के लिए 6, पानी के लिए 80 और धातु के लिए अनंत। इसके बाद और भी आप लिख सकते हो कि बल जो है, बल एक सदिश राशि है। बल क्या है, यहाँ पे एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। तो ये था कूलाम का नियम। अब इसके बारे में हम कुछ और अन्य चीज़ें पढ़ेंगे कूलाम के नियम के बारे में। आई थिंक आपको समझ आ ही गया होगा। आप वीडियो रोककर इसे उतार सकते हैं। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले इसको साफ कर दिया जाए। तो चलिए क्वेश्चन बोल देता हूँ मैं, आप लिखिए। यदि दो एक कूलाम आवेश के धनावेश यदि, क्वेश्चन क्या है लिख देता हूँ, यदि दो एक कूलाम आवेश के धनावेश, एक कूलाम धनावेश, चलो एक कूलाम आवेश के धनात्मक आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो इनके बीच लगे
इनके बीच लगे कूलाम बल की गणना करो। कूलाम बल की गणना करो। फर्स्ट, यदि दोनों निर्वात में हो। सेकंड, यदि दोनों पानी में हो। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखोगे इसमें, यदि दोनों धातु में हो। क्वेश्चन क्या है एक बार दोबारा से आप सुन लीजिए। यदि दो एक कूलाम आवेश के धनावेश या धनात्मक आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है तो इनके बीच लगे कूलाम बल की गणना कीजिए। यदि दोनों निर्वात में हो, यदि दोनों पानी में हो, यदि दोनों धातु में हो। तो कूलाम नियम के अनुसार फर्स्ट कर लेते हैं। कूलाम के नियम से हमें मालूम है Q1 इज इक्वल Q2 दोनों इक्वल और एक है, और R की जो वैल्यू दी गई है वो है 1 मीटर। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू। हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल F निर्वाहत इज इक्वल K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। K की वैल्यू पुट कर देते हैं 9 इंटू 10 टू की पावर 9। Q1 Q2 की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 इज इक्वल R की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ से आंसर हुआ 9 इंटू 10 टू की पावर 9 न्यूटन। इसके बाद दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड है पानी के लिए, पानी में बल। तो फॉर्मूला हो जाएगा F पानी इज इक्वल F निर्वात डिवाइड K। F निर्वात के लिए हमने निकाल चुके हैं 9 इज इक्वल डिवाइड बाई K की वैल्यू पानी के लिए अभी लिखाई थी आपको 18 होती है। अब इसे यदि डिवाइड किया जाए, एक शून्य से इसकी एक पावर माइनस कर देंगे, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 8 1 जे 8 1 पॉइंट लगा के 8 1 जे 8 फिर 8 1 फिर 2 हो गया, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 18 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे हो जाएगी पावर 8 न्यूटन। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। 9 इंटू 10 टू की पावर 9 डिवाइड बाई 8, इसकी 0 कैंसिल, एक पावर कैंसिल, एक पावर रह गई यहाँ पे। इसको डिवाइड करोगे 8 डिवाइड बाई 9 1 बार कैरी 8 1.02 1 8 यहाँ पे आ गया 2 0 2 यहाँ पे हो गया 16 बाई 4 0 और यहाँ आ जाएगा 5 1.125 न्यूटन। पानी में उनके बीच लगने वाले बल कितना हो जाएगा 1.125 और 10 टू की पावर 8। इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, किसके लिए, धातु के लिए। धातु में बल, धातु में कितना हो जाएगा F धातु इज इक्वल F निर्वात डिवाइड के, निर्वात के लिए मैं बताया 9 इंटू 10 टू की पावर 9 इजिवल के लिए क्या होता है अनंत, इनफाइनेट। और इनफाइनेट से अगर किसी संख्या को डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा 0। तो धातु में लगने वाले बल की गणना अगर करें तो 0। इससे हमें एक और समझ आती है कि के जो है, के पैरावैद्युतांक जो है वो बल को कम करता है। के पैरावैद्युतांक बल को कम करने का कार्य करता है। इसे हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे पैरावैद्युतांक को। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो आप इसे नोट कर लीजिए।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। तो चलिए आपने उतार लिया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कूलाम के नियम के महत्व। कूलाम के नियम के महत्व। कूलाम के नियम से हम क्या क्या चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। कूलाम का नियम हम पढ़ चुके हैं, बराबर 1π4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R²। तो सबसे फर्स्ट आप इसमें लिख सकते हो, फर्स्ट कूलाम के नियम से दो आवेशों के मध्य लगा बल ज्ञात किया जा सकता है। फर्स्ट में आप लिख सकते हो कूलाम के नियम से दो आवेशों के मध्य लगे बल की गणना की जा सकती है। सेकंड में आप लिख सकते हो कूलाम के नियम से दो आवेशों के मध्य की दूरी को ज्ञात किया जा सकता है। कूलाम के नियम से दो आवेशों के मध्य की दूरी को भी ज्ञात किया जा सकता है। तीसरा पार्ट लिख सकते हो इसमें कि कूलाम के नियम से दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश की गणना की जा सकती है। कूलाम के नियम से दो बिंदु आवेशों में से किसी एक की गणना की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो कि कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के गुणनफल की गणना की जा सकती है। एक बात दोबारा से आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लिख सकते हो कूलाम के नियम से दो बिंदु आवेशों के बीच लगे बल की गणना की जा सकती है। सेकंड में आप लिख सकते हो कूलाम के नियम से दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। तीसरे में आप लिख सकते हो कि कूलाम के नियम से दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश को ज्ञात किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो कि कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के गुणनफल की गणना की जा सकती है। तो ये इसके चार आप पॉइंट लिख सकते हो कूलाम के नियम के महत्व में। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अब इसके आगे देखते हैं हम कुछ और नेक्स्ट पॉइंट इसके। ये था कूलाम का नियम। अब इसमें पढ़ते हैं परिणामी बल। परिणामी बल हमें किस प्रकार से निकालना है। तो आप नोट बना के लिख सकते हो, नोट में परिणामी बल की गणना। परिणामी बल की गणना किस प्रकार से परिणामी बल निकाल लेंगे। परिणामी बल के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे। सबसे फर्स्ट इसमें लिखना है आपको, यदि दोनों बल समान दिशा में लगे, यदि दोनों बल समान दिशा में लगे। मान लीजिए कोई पॉइंट A है, इस पर किसी कारण बल लग रहा है इधर की ओर, F1 मान लेते हैं, और दूसरा जो बल है वो भी इधर की ओर ही लगे, तो इनके बीच ये क्या होगी, समान दिशा, एक ही दिशा में है तो लगे। तो इनके लिए परिणामी जो बल होगा, परिणामी बल वो होगा F
F1 प्लस F2, हम सिंपल तरीके से उन दोनों को ऐड कर लेंगे। और सेकंड है यदि दोनों बल विपरीत दिशा में लगे, विपरीत दिशा में लगे, यदि दोनों बल विपरीत दिशा में लगे यानी कि अलग अलग दिशा में, जैसे मान लीजिए एक बल इधर की ओर लगा हुआ है, एक सेकंड इस पॉइंट पर इधर की ओर लगा हुआ है और एक सेकंड इधर की ओर लगा हुआ है, एक इधर से इसकी अपनी ओर खींच रहा है, एक इधर से अपनी ओर खींच रहा है, तो परिणामी बल हो जाएगा इनके बीच, परिणामी बल F इज इक्वल F1 माइनस F2, यदि F1 बड़ा हो F2 से, ये बल तब लगेगा परिणामी बल यदि F1 F2 से बड़ा हो, और यदि F2 माइनस F1 यदि F2 बड़ा हो F1 से, मतलब जो भी बड़ा होगा उसमें से आपको छोटे वाले को माइनस करना है। तो इसके बाद तीसरे पॉइंट में लिख लेते हैं, यदि दोनों बल के बीच थीटा कोण बनाओ, ना तो समांतर हो ना विपरीत दिशा में हो, उनके बीच थीटा कोण बनाओ। मान लीजिए कोई यहाँ पे इस पॉइंट पर एक बल इधर की ओर लगा हुआ है, एक बल इधर की ओर लगा हुआ है, तो एंगल कितना बन गया, थीटा। तो इनके बीच बना कोण थीटा हो तो परिणामी बल हो जाएगा फिर, परिणामी बल F इज इक्वल, मान लेते हैं ये F1 हुआ, ये F2 हुआ, तो अंडर रूट F1 प्लस F2 स्क्वायर होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, ये होगा फिर उनके बीच लगा परिणामी बल। इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे, तो आप इसे उतार सकते हैं। इसके बाद हम आगे इस टॉपिक को बढ़ाएंगे। आप अगर आपने नहीं उतारा तो आप वीडियो पॉज करके इसे उतार सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल में तुलना, दोनों में क्या अंतर है, ये हम अब पढ़ेंगे। तो हेडिंग बना